नमस्कार दोस्तों। देवभूमि हिमाचल जो है और भारत का एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा राज्यों से घिरा हुआ है। ये अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। विश्व भर से सैलानी यहाँ पर्यटन स्थलों की सैर के लिए आते हैं। एक प्रकृति प्रेमी से लेकर रोमांच का शौक रखने वाले के लिए यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। यहाँ की बर्फीली चोटियाँ, नदी, झरने और घास के मैदान सभी सैलानियों को रोमांचित करने का काम करती है। यहाँ के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं और उनमें घिरी हुई पहाड़ियों और झीलों को आप देखते हुए मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी झील के बारे में बताना चाहता हूँ जो समय समय पर अपना रंग, रूप, आकार बदलती है। ये दोस्तों दीपक ताल है, जहाँ ये वीडियो 13 अप्रैल 2025 का ही है अभी का। परंतु अगर मई और जून के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो इसका नज़ारा कुछ अलग ही होगा। जून के बाद ये क्लियर क्रिस्टल पानी से भरा हुआ ताल दिखाई देगा। ताल बहुत छोटा सा है, परंतु वो नज़ारा इस टाइप का आपकी आंखों के सामने होगा। दोस्तों, दीपक ताल हिमाचल प्रदेश की एक आकर्षक झील है। छोटी सी है परंतु बहुत सुंदर है। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, जो जिस्पा से 20 किलोमीटर दूर और केलांग से 43 किलोमीटर दूर है। मनाली से ये लगभग 100-110 किलोमीटर दूर है। और आप बारालाचा दर्रे की ओर जाते समय देखेंगे कि ये पानी का एक छोटा सा हिस्सा लेकिन बहुत ही सुंदर है और मनाली से लेह या लेह से मनाली यात्रा करने वालों के लिए एक पड़ाव के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे इस समय आप बर्फ़ का सीज़न है तो यहाँ तीरंदाजी का भी आप मज़ा ले सकते हैं। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे जो दृश्य हैं ये 13 अप्रैल 2025 के हैं और यहाँ बर्फ़ इतनी पड़ी हुई है कि ये झील बिल्कुल जमी हुई है। उससे पहले का दृश्य जो आपने देखा तो क्लियर क्रिस्टल पानी आपको दिखाई दे रहा था। हम दोस्त जो लेह के लिए चले थे, परंतु रास्ते में यहाँ ये हमारा आखिरी पड़ाव बना। यहाँ से आगे हमें नहीं जाने दिया गया। रात का हमारा स्टे केलोंग में था। केलोंग से हमने लेह के लिए यात्रा शुरू की थी, परंतु केलोंग से 43 किलोमीटर आगे आके हमें अपनी यात्रा पर आगे नहीं जाने दिया गया। तो हमने इसी में संतोष समझा कि यहाँ एक अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना दी जाए और इस बारे में बताया जाए कि ये झील कब कब कैसे हो जाती है। अब जैसे आप देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा थोड़ी सी बर्फ़ जिसकी पिघली हुई है, जो आपको डार्क ग्रीन सा दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से आप थोड़ा सा हाथ मार के पानी निकाल सकते हैं। और कुछ लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं, वेंडर्स मतलब जो ठेले वाले हैं, जो आपके लिए चाय नाश्ता वगैरह उपलब्ध कराते हैं, वो इसमें से पानी निकाल के लेके जाते हैं और आप लोगों की सहायता के लिए जैसे आपने हाथ धोना हो, पीने के लिए भी पानी इसी झील में से आपको वो उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 12,300 फीट है। मानसून के दौरान बर्फ पिघलने से यहाँ पानी इकट्ठा होता है और सर्दियों में पूरी तरह जम जाता है। दीपक ताल का एक शांत जल बर्फ से ढकी चोटियों के शांत परिवेश को दर्शाते हुए एक दर्पण के रूप में कार्य करता है। झील के पास कुछ ढाबे जो आपको घनी गर्मियों में दिखाई देंगे, वहाँ से आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। अभी इस मंथ में अप्रैल की जो मैं बात करूँ, कुछ एक दुकानें हैं
जो टेम्पो में चलती हैं वो आपको चावल, चाय, ब्रेड आमलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें उपलब्ध कराती हैं। और अगर आप वहाँ पहुँचते हैं और आपको भूख लगी हुई तो आपकी भूख मिटाने के लिए वो एक सबसे अच्छा साधन है। दोस्तों मैं बता दूं कि दीपक ताल आप पहुँचे कैसे। दीपक ताल पहुँचने के लिए आपको पहले मनाली और फिर केलांग पहुँचना होगा, और ये लेह के रास्ते में पड़ती है। अटल टनल जो खुलने से मनाली और केलांग के बीच की दूरी जो है वो काफ़ी कम हो गई है, और इसलिए अगर आप छुट्टियों में मनाली में हैं तो आसानी से दीपक ताल और बारालाचा की यात्रा की योजना बना सकते हैं। हाँ, मैं ये बता दूं, मई से पहले बारालाचा की यात्रा प्लान ना करें, और मनाली से आप केलांग, जिस्पा, दारचा होते हुए दीपक ताल जा सकते हैं, जो लगभग 115 किलोमीटर पड़ती है। मैं आपको ये भी बता दूं, दीपक ताल के लिए कोई सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। आप मनाली या केलांग से ले जाने वाली बस में सवार हो सकते हैं, परंतु मई से पहले केलांग या मनाली से ले के लिए भी कोई बस उपलब्ध नहीं होती। परंतु अगर उसके बाद आप अक्टूबर तक जाते हैं तो बस आपको दीपक ताल पर छोड़ देगी, और वापसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी भी बस का कोई स्टॉप नहीं है। इसलिए वहाँ कोई बस वाला वापसी में आपको वहाँ से पिक नहीं करेगा। हाँ, ये पॉसिबल है कि वापसी में अपना रास्ता आप किसी से लिफ्ट लेके कर सकते हैं, क्योंकि पर्यटन का सीजन होता है और उसमें कोई न कोई आपकी सहायता कर सकता है। जून से सितंबर के बीच में इस रास्ते में बहुत सारे पर्यटक और ट्रक चालक भी होते हैं, जो कोई न कोई आपकी सहायता कर सकता है। ये देखिए दोस्तों, एक मैंने दीपक ताल का नज़ारा दिखाया था, और ये हमारे राइट हैंड का नज़ारा है। ये भी इतना सुंदर नज़ारा है। यहाँ ताल नहीं है, ये गर्मियों में बहुत हरे भरे घास के मैदान दिखाई देंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पेड़ विहीन अक्षेत्र है। यहाँ कोई पेड़ आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब बर्फीला रेगिस्तान जिसको कह सकते हैं, वो ये जगह है। बर्फीला रेगिस्तान इसको कह सकते हैं आप। दोस्तों, दीपक ताल में घूमने का जो सबसे अच्छा समय है वो मई, जून और सितंबर है, क्योंकि इन महीनों में मौसम बहुत सुहावना होता है। मैं अप्रैल में वहाँ था, और दिन में इस टाइम लगभग 11:30 बजे का टाइम होगा, और उस टाइम टेम्परेचर केवल मात्र 4 डिग्री था। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ कोई किसी मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, और इसलिए दीपक ताल जाने से पहले दारचा तक ही नेटवर्क रहता है। दारचा में जाने से पहले आप अपनी फैमिली को बता सकते हैं कि उधर जा रहे हैं, उधर नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए आप हमारी चिंता नहीं करना। और जब हम दीपक ताल से वापसी में मनाली की तरफ मुड़ते हैं तो ये बर्फ़ की दीवारों में से गुजरते हैं, और इतना सुंदर और इतना आनंदित मौसम मिलता है। जहाँ हम चंडीगढ़ से गए थे वहाँ 38-39 डिग्री टेम्परेचर था, और यहाँ हम ओनली मात्र 4 डिग्री और इतने सुंदर बर्फ़ के दृश्यों में हैं। भाई, देख के जीवन का मज़ा आ गया। दोस्तों, साथ में और बता दूं, मानसून के मौसम के कारण जुलाई और अगस्त के बीच में यहाँ जाने से बचना चाहिए। मनाली के आसपास के पूरे क्षेत्र में हर साल बारिश होती ही रहती है, और उस समय भूस्खलन और सड़कों पर पहाड़ियों का गिरना एक आम बात है, जिससे कभी कभी रास्ते बंद हो जाते हैं और आपको काफ़ी समय तक रोड जाम का सामना करना पड़ सकता है, और आप रोड पे अपना समय व्यतीत करेंगे तो आपको
अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वहाँ मई जून और सितंबर में जाएं तो अच्छा रहेगा। सितंबर के बाद बारालाचा में स्नोफॉल शुरू हो जाता है और अक्टूबर के अंत तक पूरी तरह बंद हो जाता है और फिर अगले साल मई में ही खुलता है ये रास्ता। यदि आप सर्दियों में अटल टनल के माध्यम से जिस्पा पहुंचने में कामयाब रहे तो शायद आप अक्टूबर के बाद झील तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरी राय है कि सर्दियों में यात्रा ना करें, आप गर्मियों में ही इस टूर का प्लान करें और सबसे अच्छा रहेगा कि आप मई जून और सितंबर में इस यात्रा को प्लान करें। ये बहुत अच्छी जगह है, मुझे बहुत मज़ा आया इस जगह में। ये जिस्पा से दीपक ताल 21 किलोमीटर, कलांग से 43 किलोमीटर। और मोबाइल नेटवर्क जैसे मैंने आपको बताया ही नहीं है। हाँ, मैं आपको एक खास बात बता दूं, निकटतम जो एटीएम है वो केलांग में है। उसके बाद आपको ले तक कोई एटीएम नहीं मिलेगा। साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जो पेट्रोल पंप है निकटतम वो भी टंडी में है। और उसके बाद आपको ले तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। और टंडी से ले की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल करवा के जाएं। अगर आपके पास अतिरिक्त कैन है तो कैन जरूर लेके जाएं। अस्पताल रास्ते में कोई आपको बड़ा नहीं मिलेगा। गर्म कपड़े हमेशा साथ रखें। और अगर आपको ऐसा लगे कि कोई ऊंचाई पर पहुंचने में आपको बीमारी के लक्षण हैं तो आप ये यात्रा ना करें। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।